एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी विद याशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के साइंस का जो आज पेपर हुआ है उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, बिल्कुल जस्ट हम आंसर को डिस्कस करेंगे, डिटेल वीडियो हम बाद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि पेपर 1 का CDP EVS और हिंदी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। ये रहेगा साइंस का ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन दियर वर्क। ओके, फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 62, कोग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कोग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। इसका रहेगा फोर्थ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 63, अकॉर्डिंग टू, ये मेरे पास सेट कौन सा सेट है आई डोंट नो, 1 मिनट में देख ही लेती हूँ, आपको बता दूँ ताकि आपको भी थोड़ा, नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ है सेट जो मेरे पास ये आया है, तो आप अपना मैच कर लेना जिसका अकॉर्डिंग आपके मतलब क्वेश्चन आंसर थोड़े आगे पीछे है ना। क्वेश्चंस सभी सेट के क्वेश्चंस थोड़ा आगे रहते हैं, एक दूसरे से चेंज रहते हैं सीक्वेंस में। तो फिलहाल हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए फिलहाल अभी। ओके, 63 है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंड। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित है। इसका राइट आंसर रह सकता है, देखिए ए भी ठीक है, कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। और इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है, कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज़ एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 में है ये ए और डी, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका कर दिया होगा ए बी डी बी, ये भी कर दिया होगा। लेकिन चलो इसके अंदर हम थोड़ा एक डाउट रखेंगे, इस क्वेश्चन को होल्ड पर रख रहे हैं, लेकिन इसका फोर्थ मेरे अकॉर्डिंग राइट है। तो इसका फोर्थ हम अभी के लिए लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, उसका हम देख लेंगे ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। निम्नलिखित कथनों में से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, व्हेन ए थ्योरी हैज़ बीन स्पॉटेड बाय ए ग्रेट डील ऑफ सीक्वेंस एविडेंस इट बिकम्स लॉ। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 देखिए, इशू वाज गिवन एन individual task of collecting weather reports for a week. Identify where issue went wrong from the assessment indicators given below. तो इसका राइट आंसर रहेगा she concludes that decreased humidity increases the likelihood of rainfall। तो ये जो है आपका रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप्स इन लर्नर्स। निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। तो आपके पास ऑप्शन है, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1, अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। ओके, 1, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स। इसके बाद देखिए, टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो इनमें से किसको छोड़कर, यह आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखें कि विज्ञान की शिक्षा कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 68 में, विज्ञान शिक्षक को अधिक अभिसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आपका यहाँ पर आंसर ए देखिए, इट स्टिमुलेट्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, नहीं ये तो डाइवर्जेंट में नहीं आएगा। इट हेल्प्स डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। इट हेल्प्स इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन लर्नर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग
demonstrations in classroom एक मिनट। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से विद्यार्थियों को शामिल करता है। यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशंस इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्टिक लर्निंग। ओके, दृश्य, श्रव्य और गतिबोधक सीखना जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या रहेगा इसके अंदर, एक मिनट, इसके पहले वाला हो गया हमारा, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले देखो इसमें रहेगा अलाउ स्टूडेंट टू प्ले विद वाटर इन ए टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहले रहेगा। ओके, पहले बी होगा। उसके बाद देखो अलाउ स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक, उसके बाद क्या रहेगा? सी। तो लास्ट में क्या पूछेगा वो स्टूडेंट से? टू डिज़ाइन ए स्मॉल बोट दैट कैन कैरी 1 किलो ऑफ वोल्ट, तो इसका आपका हो जाएगा बी ए सी, ये नहीं है तो बी ए सी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। वाई इज ए, तो इस बार इजी तो नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, साइंस का जो रहा है पिछली बार के अकॉर्डिंग पेपर जो है साइंस का टफ रहा है। ओके, चलिए अभी इसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे, मैथ, सीडीपी, हिंदी सभी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे सभी वीडियोस का, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए स्टडी मटेरियल के लिए और क्विज के लिए। वाई इज ए प्लांट विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, वट कुड वाई बी, तो वाई यहाँ पर क्या है? वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता, वाई क्या हो सकता है? तो वाई क्या है? एक कसकुटा है, अमरबेल है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 72 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नीचे दिया गया कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। ठीक है, सही नहीं है पूछे ना, तो इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट मैचिंग सेट को बताता है? तो इसके अंदर आपका ठीक रहेगा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड्स इन ह्यूमन बींग सीक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स, 2 से ज़्यादा हार्मोन, निम्न में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका आंसर रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, सभी अधातुएं अतन्य नहीं होती, ये ठीक है, सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखिए, वाई इज ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वट कुड बी वाई, वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या है, यहाँ से आपको बताना है वाई क्या है, तो वाई क्या है? रेयोन है, रेयोन ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि ये क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये क्या है? मानव निर्मित रेशा है। फाइव, ओके, रेयोन। 78 का आपका जो है, विच इज़ बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल, तो इसको आपको इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 78 का हम कह सकते हैं इसमें सी। ठीक है, क्योंकि माध्यम गैस, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको हम जो है होल्ड पर रखेंगे एक बार के लिए और इसको हम ऑफिशियल आंसर की से कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहा जाता है? तो इन स्पीशीज को कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है।
मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सोल्ट solution but is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा Z। ठीक है, Z यहाँ पर राइट है। आगे देखिए, लाइट सेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ए सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन ए कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परिवर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा, ऐसे में जो है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। 81 का सेकंड राइट आंसर है। 82 देखिए, in order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces? अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किस से अधिक बल लगाना चाहिए? तो इसका 82 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन रहेगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रो वैक्यूम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को संविष्ट करता है जो कि विद्युत के हीन चालक यानी कि कुचालक कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना और भोजन का पाचन। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, नीना वाज साइकिलिंग टू द मार्केट बाय सम ग्रोसरी आइटम। देखिए ये जो है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका राइट आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, निस्तारण। ओके, इसका राइट आंसर है निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शेडो फॉर्मेशन। निम्न में से प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? तो 88 का आपका राइट आंसर रहेगा सेकंड, यानी कि सरल रेखा में प्रकाश गमन करता है और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। इनमें से आपको सही कथन बताना था, तो इसमें सही कथन था, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, तो एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन से पहले कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें सभी के। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स causes bleeding of gums. The vitamin is essential for absorption of mineral Y and X is फाउंड इन फूड Z. आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। तो आपको एक्स वाई जेड इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, एक्स किसमें है, विटामिन सी में, वाई है आयरन और जेड है सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।